टैक्सी ड्राइवर एपिसोड 7 की शुरुआत में हम ग्रुप थेरेपी सेशन देखते हैं जहां गोउन अपनी बहन जंगुन की स्टोरी बताती है कि कैसे उसे नहीं पता था कि उसकी बहन अकेली क्या फेस कर रही है। हमें फिर 4 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जब गोउन हाई स्कूल स्टूडेंट होती है और उसकी बहन उसे एक दिन पिकअप करने आती है और कहती है चलो आज मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाती हूँ, मेरी ट्रीट है। वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और गोउन अपनी बहन को स्कूल की बातें बताती है, पर तभी उसकी नज़र अपनी बहन के फिंगर्स पे जाती है जिस पे बैंडेजेस लगाए होते हैं। गोउन मजाक करके कहती है कि तुम्हारी उंगलियों को क्या हुआ, तुम्हारा मैनिक्योर इतना अच्छा है क्या कि तुम्हें उसे ठीक रखने के लिए पट्टियां बांधनी पड़ रही है। उसकी बहन सिर्फ स्माइल करती है और कहती है कि तुम खाओ। गोउन अपनी बहन को बोलती है कि तुम इतनी दूर मेरे स्कूल आई तो भी तुम कुछ नहीं खा रही हो। डिनर होने के बाद वो दोनों वॉक करते हैं तो गोउन जंगुन को कहती है कि वाह तुम्हारी पर्स कितनी अच्छी है, मुझे भी ऐसे ही पर्स चाहिए। तो उसकी बहन कहती है कि तुम ये पर्स ले ही लो। तो गोउन खुश होती है। फिर वो दोनों सेल्फीज लेते हैं और फिर घर जाते हैं। अगली दोपहर गोउन स्कूल से घर आ रही होती है तो उसे रास्ते में बहुत भीड़ दिखती है तो वो भी देखने जाती है कि क्या चालू है। तभी उसे रोड पे अपनी बहन की पर्स दिखती है। वो शॉक होकर रोने लगती है। वो फिर लाश का चेहरा देखती है और फिर से रोने लगती है। जंगुन ने सुसाइड की होती है। थेरेपी सेशन में गोउन कहती है कि उस वक्त मेरे बहन को जिसने भी ऐसे बनाया मैं उन्हें मार डालना चाहती हूँ, मुझे अभी भी बदला लेना है। फिर हमें लास्ट एपिसोड की एंडिंग दिखाई जाती है जब गोउन जंगुन की वीडियो देखती है और वैन में तहस महस करके कहीं चली जाती है। सिंगचल गोउन के घर जाता है जहां सारा सामान बिखरा होता है और खुद को गोउन ने एक रूम में बंद किया होता है। सिंगचल उसे कहता है कि गोउन मुझे तुमसे बात करनी है, मैं अंदर आ रहा हूँ, पर गोउन रूम को लॉक कर देती है। सिंगचल उसके घर से निकलता है और तभी वहाँ दोकी भी आ जाता है। वो जल्दी से गोउन के घर जाना चाहता है पर सिंगचल उसे रोकता है कि उसे टाइम दो, वो खुद से लड़ रही है, वो अब छुप रही है। फिर हमें गोउन की बहन यानी जंगुन की स्टोरी दिखाई जाती है। एक दिन जंगुन बस स्टॉप पे होती है और कुछ लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं पर वो उस बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। फिर वो कॉलेज जाती है और उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम तो क्वीन बन गई यार, सभी लड़के तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। और जंगुन के आजू बाजू सब लड़के उसकी तरफ देख रहे होते हैं। एक उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि जंगुन तुम ठीक तो हो ना। जंगुन को कुछ समझ नहीं आता है कि क्यों लोग उसकी तरफ कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। फिर उसे पता चलता है कि उसका और उसके बॉयफ्रेंड का एक वीडियो इंटरनेट पे डाला हुआ है और वो अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है कि ये सब क्या है। तो वो कहता है कि हम मिलकर बात करते हैं, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। वो मिलते हैं और उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया तो मैंने रिपेयरिंग के लिए उससे डाला और वहीं से वीडियो लीक हुआ। जंगुन पूछती है कि तुमने ये सब रिकॉर्ड क्यों किया। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मुझे तुम बहुत सुंदर लगी उस मोमेंट में और मुझे वो मोमेंट याद रखना था, इसलिए मैंने वीडियो निकाला। जंगुन कहती है कि तुमने मेरी परमिशन के बिना वीडियो निकाला और रोने लगती है कि अब मैं क्या करूं, मेरी फैमिली को क्या बोलूं। जंगुन के बॉयफ्रेंड को और जंगुन को देखती है तो उसे लगता है कि वो ऐसे ही झगड़ रहे हैं तो वो वहां से चली जाती है। जंगुन फिर पुलिस स्टेशन जाके उन्हें सब बताती है पर पुलिस उसे कहती है कि वीडियो डिलीट नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे फॉरेन सर्वर्स पे वो वीडियो अपलोड हो गया है। जंगुन फिर खुद इस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करती है। वो सारे वीडियोस को रिपोर्ट करती है पर फिर से एक बार वो वीडियो कहीं ना कहीं अपलोड होती है। लोग गंदे गंदे कमेंट्स भी लिखते हैं कि मैं जंगुन के ही एरिया में रहता हूँ, मैं जाके उसे छुपके से देखूंगा। जंगुन इतने वीडियोस को रिपोर्ट करती है कि उसके फिंगर्स इंजर होते हैं और उससे खून निकलने लगता है। इस वजह से जंगुन की उंगलियों पे बैंडेजेस होते हैं। जंगुन बहुत फ्रस्ट्रेट होकर रोने लगती है कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई है और इस बात के वजह से वो सुसाइड कर लेती है। दोकी और सिंगचल के ऑफिस में बैठते हैं तो सिंगचल दोकी को यू डेटा की फाइल देता है तो दोकी पूछता है कि गोउन ने यही सारे वीडियोस यू डेटा के सर्वर पे देखे। तो सिंगचल कहता है हाँ, और दोकी वहां से गुस्से में उठकर जाने की कोशिश करता है पर सिंगचल उसे फिर से रोकता है और कहता है तुम बैठो और चाय पियो पहले। सिंगचल फिर दोकी को सच बताता है कि जंगुन जिसका वीडियो फ्रंट पेज पे था वो गोउन की बहन थी और उसने सुसाइड की। वो दोकी को समझाता है कि गोउन बहुत स्ट्रांग है और वो इससे जरूर बाहर निकलेगी पर अब उसकी मेंटल स्टेट नहीं है कि वो हमारे साथ काम कर सके, तो हम दोनों को अब साथ में सोच समझकर काम करना होगा। हमें सिर्फ जंगुन का वीडियो नहीं बाकी लड़कियों के भी वीडियोस डिलीट करने होंगे क्योंकि हर एक वीडियो एक जिंदगी है। दोकी सिंगचल के ऑफिस से निकलता है और वहाँ हाना भी लिफ्ट के पास खड़ी होती है। हाना दोकी के तरफ गुस्से से देखती है क्योंकि दोकी यू डेटा के साथ काम कर रहा है। तो वो कहती है कि तुम सीख रहे हो उनकी तरह बनना, पर दोकी उसको जवाब नहीं देता। लिफ्ट से बाहर निकलने पर हाना दोकी को कहती है
है कि मुझे तुमसे बात करनी है और उसे कहती है कि तुम प्लानिंग टीम के लिए काम करते हो ना, तो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि अगर तुम ब्लूबर्ड फाउंडेशन के लिए काम नहीं करते तो अब तक मैंने तुम्हें अरेस्ट भी कर लिया होता। तो मेरे साथ काम करो ताकि तुम क्रिमिनल ना बनो, और मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी, और ये पैसे गंदे पैसे नहीं होंगे जैसे तुम यू डेटा में कमाते हो। दोकी का मूड पहले से ही खराब होता है, तो वो हाना को बोलता है कि अगर तुमने तुम्हारा काम ठीक से किया होता तो ये नहीं होता, तुम्हें कचरे को ही डस्टबिन में डालना चाहिए था, बाकी चीज़ों को नहीं, और वहाँ से वो चला जाता है। हाना को समझ नहीं आता कि कचरे को ही डस्टबिन में डालो मतलब क्या है, तो वो बोलती है कि आदमी कितना इरिटेटिंग है। यहाँ मैडम बेक बुढ़े चेयरमैन से फ़ोन पे बात करते हुए बोलती है कि ट्रांसप्लांट सर्जरी होने के पहले आपको ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी होगी, मैं कुछ दिन में आपको बताती हूँ कि हम कब सर्जरी करेंगे। फ़ोन रखने के बाद मैडम बेक अपने असिस्टेंट को बोलती है कि जल्दी से उस दोचल को पकड़ो, और कितने दिन मैं झूठ बोलूँ। तो उसका असिस्टेंट बताता है कि उसने फ़ोन का GPS बंद करके रखा है, तो हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। फिर असिस्टेंट बोलता है कि और एक प्रॉब्लम है, तो बेक पूछती है और क्या हो सकता है अभी। तो असिस्टेंट बताता है कि दोचल ने मेरे एक आदमी का वॉलेट भी चोरी किया जिसमें सिंचल के ब्लूबर्ड फाउंडेशन का कार्ड है, तो हमें सिंचल को अलर्ट करना चाहिए क्योंकि दोचल कुछ भी कर सकता है। बेक कहती है कि मैं देखती हूँ क्या करना है, तुम पहले दोचल को जिंदा वापस यहाँ लाओ। हाना जिनू के पास जाती है और 2 लेटर्स रखती है उसके सामने, एक रेजिग्नेशन लेटर और एक यू डेटा केस इन्वेस्टिगेट करने का लेटर, और जिनू को कहती है कि किसी एक पे साइन करो। जिनू हाना का रेजिग्नेशन लेटर उठाता है और उसे फाड़ कर डस्टबिन में डाल देता है और इन्वेस्टिगेशन लेटर पे साइन करता है, और हाना को बोलता है कि तुम ठीक से सब काम करो, नहीं तो इस बात का कुछ मतलब नहीं होगा। हाना खुश होती है कि अब उसे ऑफिशियली परमिशन मिल गई है। यहाँ दोकी अपने ऑफिस पहुंचता है तो कैमरामैन उसके सिर पे मारता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये जॉब मजाक है। तो दोकी रोने का नाटक करता है। फिर कैमरामैन कहता है कि ये जोक था, चलो यांगजिन को मिलना है हमें। एक रूम में सारे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के लोग होते हैं और यहाँ जिनवन को भी रखा होता है। यांगजिन कह रहा होता है कि वीडियोस के लिए बेडरूम में कैमरा होना चाहिए, तुम लोग ठीक से काम करो, और जिनवन को लात मारता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम चुपचाप बैठो, तुम वापस सोल क्यों आए। तो जिनवन कहता है कि यंगमिन को देखने। तो यांगजिन बोलता है क्यों, तुम्हें भी उसकी तरह हॉस्पिटल में जाना है, तुम्हें जिंदा रहना पसंद नहीं है क्या। उसी वक्त जिस आदमी को हमने लास्ट एपिसोड में बार में देखा था उसके साथ एक मॉडल भी था, वो वहाँ आ जाते हैं। आदमी यांगजिन को कहता है कि साउथ ईस्ट एशिया के वीडियोस बहुत पॉपुलर है, इसलिए मैं उनकी भाषा सीख रहा हूँ। तो यांगजिन बोलता है कि कोरियन वीडियोस का क्या हुआ। तो आदमी कहता है कोरियन वीडियोस बहुत एक्सपेंसिव है बनाने के लिए। तो यांगजिन बोलता है कि तुम्हारे पास वीडियोस है या नहीं। तो आदमी बोलता है अगर नहीं होते तो मैं यहाँ क्यों आता। यांगजिन कहता है कि वो एक वीडियो था ना जिसके वजह से हमारा नसीब चमक गया, वो के यूनिवर्सिटी के आन जंगुन का वीडियो, वो क्यों नहीं दिख रहा आजकल। तो कैमरामैन बोलता है कि उसके सुसाइड के वजह से बहुत लोग बात कर रहे थे इसलिए। तो यांगजिन चिल्लाने लगता है तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, जब लोग उसके सुसाइड के बारे में बात कर रहे हैं तब तुमने उस वीडियो को और ज़्यादा अपलोड करना चाहिए ताकि और लोग उसे देखें और वो लेजेंडरी बन जाए, तुम्हें प्रमोशन नहीं चाहिए क्या। आदमी यांगजिन को शांत करता है और कहता है कि तुम पहले इस मॉडल से मिलो, वो आनजंगुन के वीडियो में यही लड़का तो था, वो उसका पहला वीडियो था। वो मॉडल को इंट्रोड्यूस करता है कि इसका नाम मिन है और वो इन कामों में बहुत स्मार्ट है। यांगजिन कहता है कि मैंने वीडियो इतने बार देखा फिर भी मुझे पता नहीं चला कि ये मिन है वीडियो में। मिन अपना मास्क निकालता है और कहता है पता नहीं चला क्योंकि ऐसे वीडियोस में लड़कों का चेहरा ब्लर्ड आउट होता है। तो यांगजिन हंसता है और मजाक करता है कि हाँ, अगर मैं लड़के का चेहरे को देखूं तो मैं ही अजीब होऊंगा, और हंसने लगता है। दोकी भी हंसता है पर अंदर ही अंदर उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे याद आता है कि जंगुन के फाइल में मिन ही जंगुन का बॉयफ्रेंड होता है और मिन ने जंगुन को प्यार में फंसा कर ये सब हरकतें किए हैं। मिन कहता है कि अब जो वीडियो शूट होने वाला है उस लड़की को मुझ पे डाउट आया है पर मैं उसे हैंडल कर लूंगा। तो यांगजिन कहता है कि हाँ, कल तक वीडियो हम अपलोड करेंगे और वीडियो को वायरल भी बनाएंगे। मिन और आदमी फिर वहां से चले जाते हैं और दोकी जिनोन और क्योंकू को बताता है कि उस मिन पे नजर रखो और उसका पीछा करो। यांगजिन को फोन आता है कि हाना फिर से कुछ कर रही है तो वो इरिटेट होता है। क्योंकू जिनोन मिन का पीछा करते हैं और वहाँ दोकी भी पहुँचता है। वो दोकी को बताते हैं कि वो जो खंडर जैसी जगह है वहाँ गए हैं सब। तभी वहाँ एक फूड डिलीवरी वाला आदमी भी अंदर जाने वाला होता है। अंदर एक लड़की को आदमी कहता है कि चलो तुम अब कपड़े बदलो और ये लॉन्जरे पहन लो। लड़की कहती है मैं यह नहीं कर सकती, मुझे बताया था कि ये कपड़ों की मॉडलिंग है।
तभी मिन वहाँ आता है और लड़की के हाथ से फ़ोन छीन लेता है। उसके फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स मिन खोलता है और लड़की को बोलता है, तुम्हें कैसे लगेगा जब तुम्हारे बॉडी के फ़ोटो सब तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली देखेगी? तुम्हारे पापा को मैं तुम्हारे फ़ोटोज़ भेज दूँ क्या? तो लड़की बोलती है, नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो। तो मिन कहता है, फिर चुपचाप कपड़े बदलो और वीडियो के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा वीडियो में ब्लर कर दूंगा। लड़की वहाँ से जाने के बाद आदमी मिन को पूछता है कि तुम सच में उसका चेहरा ब्लर करोगे क्या? तो मिन बोलता है, मैं पागल थोड़ी हूँ, एक लड़की का चेहरा ही इन वीडियोस में इम्पोर्टेंट होता है, मैंने तो उसे ऐसे ही बोल दिया। तभी दो की डिलीवरी का सामान लेके और हेलमेट पहन के शूट के साइट पे जाता है और वहाँ एक आदमी को मारता है जो खाना लेने आया होता है। सभी शोर सुनकर बाहर आते हैं और उतने वक्त में क्योंकू और जिनोन लड़की को लेके भाग जाते हैं। आदमी कहता है, अटैक करो इस पे, हमारी शूट खराब कर रहा है। तो दो की सबको बहुत पीटता है और गिरा देता है। तभी मिन चाकू लेकर दोकी पे अटैक करता है तो दोकी भी हथियार उठाकर उससे फाइट करना शुरू करता है। वो मिन को बेड पे गिराता है और खुद का हेलमेट निकालता है। हेलमेट से वो पहले मिन के सिर को मारता है और दूसरी बार मिन के प्राइवेट पार्ट को मारता है। उसी वक्त कैमरामैन वहाँ आता है और कहता है, वाओ ये स्टूडियो की हालत कैसे हो गई है, ऐसे लग रहा है जबरदस्त वीडियो बना रहे हैं। दोकी कैमरामैन की तरफ चल के जाता है और कैमरामैन डर के नीचे गिर जाता है क्योंकि अभी उसे समझ आ गया होता है कि दोकी ने ही सबको पीटा। वो दोकी को बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब वो पाक यांगजिन का दिमाग है। तो दोकी उसके हाथ से फ़ोन लेकर उसे शूट करना स्टार्ट करता है और कहता है, स्माइल करो, मैं तुम्हें फेमस बनाऊंगा, तुमने ही कहा था ना कि मरने के बाद फेमस हो सकते हैं वीडियोस। और फिर एक स्टैंड लेकर दोकी कैमरामैन को भी मार देता है। हाना के ऑफिस में यांगजिन और उसके लॉयर्स पहुंचते हैं तो मिन्हो हाना को कहता है कि इसे पता है कि हमारे पास अभी कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए वो पहले ही आया ताकि हम उसे पकड़ ना सकें। सब जिनू के ऑफिस में चाय पीते हैं और हाना यांगजिन को बोलती है कि यू डेटा पे 6 लाख पॉर्न वीडियोस अपलोड हुए हैं, तुम्हारी कंपनी पर्सनल डेटा सेल करती है। तो यांगजिन का लॉयर कहता है कि यू डेटा क्लाउड कंपनी है, कोई भी वीडियो अपलोड करके उधर डाल सकती है और कोई भी डिलीट भी कर सकता है। तो हाना कहती है, अगर कोई भी वीडियोस डाल सकता है तो कुछ तो सिस्टम होनी चाहिए इन इल्लीगल वीडियोस को रोकने के लिए। फिर लॉयर एक फाइल निकालता है और कहता है, ये पढ़ो, ये सब यू डेटा ने ली हुई एक्शंस है इल्लीगल वीडियोस को रोकने के लिए। उसमें लिखा होता है कि यू डेटा ने और लोगों को काम पे लगाया है ताकि वो ध्यान रख सके कि कुछ गलत अपलोड नहीं हो रहा है, और बाकी की डिटेल्स भी होती है। हाना कुछ नहीं कह पाती है देखकर, तो यांगजिन उसे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हाथों में दुनिया है क्योंकि तुम अपने मर्जी से किसी को भी अरेस्ट कर सकती हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि असली ज़िंदगी ऐसे नहीं होती। और यांगजिन और उसके लॉयर्स वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ सिंचल के घर बेक मैडम आती है और कहती है कि मैं किसी गेस्ट को मेरे जेल में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो तुम थोड़े दिन वहाँ आना बंद कर दो। असल में बेक मैडम ये कहती है क्योंकि सिंचल को पता नहीं चलना चाहिए कि दोचल गायब है। गोउन अपने रूम में टेबल के नीचे बैठकर रो रही होती है। यहाँ पुरानी स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे गोउन की बहन की मौत के बाद गोउन को लगने लगा कि उन वीडियोस में वो ही है, और वो हॉस्पिटल में दिन रात वीडियोस डिलीट करने की कोशिश करती रही पर कुछ नहीं हुआ। दोकी ऑफिस जाता है और उसे लगता है कि कैसे सभी लोग इल्लीगल वीडियोस अपलोड करने में लगे हुए हैं। जंग दोकी को कहता है, चलो तुम भी काम पे लगो। अब दोकी अपने कंप्यूटर में डिटेल्स डालता है और डिलीट ऑल वीडियोस का ऑप्शन दबाता है। सबके वीडियोस एक एक करके डिलीट होने लगते हैं और ऑफिस में लोग बोलते हैं कि कुछ एरर है वीडियोस में, वीडियोस दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें। दोकी खुश होता है और क्योंकि उसे लगता है कि अब प्रॉब्लम खत्म हो गई है, और वो वहाँ से निकलने जाता है। पर तभी जंग किसी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि हमारे डिफेंस सिस्टम शुरू करो, और सारे वीडियोस फिर से अपलोड होने लगते हैं। दोकी ये देखकर बहुत शॉक होता है। वो सिंचल को फ़ोन करता है कि मैंने 100% सारे वीडियोस डिलीट किए, मैंने खुद की आंखों से देखा, पर वो अपने आप फिर से अपलोड हो गए। सिंचल उसे कहता है कि ये कैंसर की तरह है, कितना भी निकालने की कोशिश करो फिर से वापस आ जाता है। फिर सिंचल उसे पूछता है कि किसी को पता तो नहीं है ना कि तुमने वीडियोज़ डिलीट किए? तो दोकी डर के भागकर ऑफिस जाता है, जहाँ जंग उसे कहता है कि चेयरमैन यांगजिन को तुमसे मिलना है। दोकी यांगजिन को मिलने जाता है और यांगजिन बहुत गुस्से में होता है। वो दोकी को बोलता है कि मैंने सुना आज प्लानिंग रूम में कुछ हुआ, तो क्या हुआ मुझे बताओ। तो दोकी कुछ जवाब नहीं देता। यांगजिन चिल्लाता है कि तुम्हें मैनर्स नहीं है कि कोई तुमसे सवाल पूछ रहा है तो उसका जवाब देना होता है, और वो एक बैट उठाता है दोकी को मारने के लिए। तभी उसे सीसीटीवी में दिखाई देता है कि हाना और उसकी टीम यू डेटा कंपनी के एंट्रेंस पे है। तो वो कहता है ये औरत फिर से आ गई। ये सब देखकर यांगजिन दोकी को कहता है कि तुम अब यहाँ से निकलो। हाना प्लानिंग रूम में जाती है
है और सबको काम रोकने के लिए कहती है। मिनो भी कहता है कि सब अपनी जगह से उठो और बाहर जाओ, पर कोई नहीं सुनता। फिर जंग बोलता है कि चलो उठो, तो सब उठकर बाहर जाते हैं। हाना को मिन्हो धीरे से बताता है कि ये सर्वर पे कुछ नहीं है, एक भी वीडियो नहीं है। तभी वहाँ दोकी आ जाता है। हाना दोकी को गुस्से से देखती है और वहाँ से अपनी टीम को लेकर चली जाती है। बाद में यांगजिन दोकी को पूछता है कि तुमने वीडियोस इसलिए डिलीट किए ना क्योंकि तुम्हें पता था हाना यहाँ आने वाली है। तो दोकी झूठ बोलता है, हाँ मुझे ऐसे ही लगा कि हम फंस जाएंगे और आपको मैं ये कैसे बताऊँ ये समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने वीडियोस डिलीट कर दिए। यांगजिन कहता है, दो बात याद रखो, मुझे कोई भी सीक्रेट्स नहीं चाहिए और कोई कितना भी ट्राई कर ले फिर भी वीडियोस डिलीट नहीं होंगे, तुम फिर से ऐसा मत करो। दोकी ऑफिस से निकलता है और हाना बाहर खड़ी होती है और दोकी को बोलती है, क्या है ये सब, तुमने मुझे मैसेज किया फोटो के साथ कि अब भी आओ और सबको रंगे हाथ पकड़ो, पर यहाँ एक भी वीडियो नहीं है। सच बताओ, तुम यांगजिन के साथ काम कर रहे हो ना मुझे फंसाने के लिए। दोकी उसे कहता है कि मेरे पैसे दो, मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी ना, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि उसे पकड़ना मुश्किल है। और वहाँ से दोकी चला जाता है। दोकी जाने के बाद हाना को समझ आता है कि दोकी ने जो उसे पिक्चर्स और इन्फॉर्मेशन भेजी थी वो 100% सच थी। दोकी और हाना को बात करते हुए जंग अपनी खिड़की से छुप के देखता है। दोकी अपने टैक्सी में बैठकर सिंचल को कॉल करता है और बताता है कि डेटा जब हाना आई तब अपने आप डिलीट हो गया और वो जाने पर फिर से अपलोड हो गया। इसका मतलब असली सर्वर कंपनी में नहीं है, कहीं और है। हाना भी मिनो के साथ डिस्कस करती है कि दोकी की भेजी हुई फोटोज असली थी, मतलब सर्वर को हमें ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो कंपनी के अंदर है ही नहीं। हॉस्पिटल में जंग हाना और जिनवोन पे नज़र रखता है और यांगजिन को बताता है कि दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो यांगजिन बोलता है, मुझे पता नहीं कि वो जिनवोन को हमारे सर्वर्स के बारे में पता है या नहीं। और फिर वो खुद जिनवोन को फ़ोन करके बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भेज रहा हूँ, उसमें आ जाओ मुझे मिलने। हाना जिनवोन को पूछती है कि क्या तुम हमारे प्लान के साथ ठीक हो, तुम ठीक रहोगे ना। तो जिनवोन कहता है कि मैं आप पे विश्वास रख रहा हूँ ताकि ये इन्वेस्टिगेशन हो सके। दोकी को भी यांगजिन कॉल करता है और दोकी हॉस्पिटल जाके जिनवोन को पिकअप करता है। इस कार का पीछा हाना और मिनो भी करते हैं। जंग हाना के कार पे नज़र रखता है और यांगजिन को बताता है कि हाना जिनवोन का पीछा कर रही है। तो यांगजिन कहता है कि चलो अब उसके पीछे हम गाड़ियाँ लगाते हैं क्योंकि हाना हमारे लाइफ के लिए प्रॉब्लम बन गई है। क्योंकु और जिनवोन दोकी को बताते हैं कि सुनो 3-4 गाड़ियाँ हमारा पीछा कर रही है। तो दोकी कहता है वो हमारा पीछा नहीं कर रही है, हाना की गाड़ी का पीछा कर रहे हैं, तुम दोनों आगे पहले निकलो। क्योंकु और जिनवोन वैन की स्पीड बढ़ाते हैं और आगे जाते हैं। दोकी भी उनके पीछे जाता है और हाना और मिनो को दोकी की कार नहीं दिखती। तभी दोनों साइड से उनके गाड़ी को 2 कार्स क्रैश करती है और कॉन्स्टेंटली उन्हें मारती रहती है। जंग सोचता है कि चेयरमैन बहुत खुश होगा ये सीन देखकर, पर तभी वहाँ दोकी आ जाता है अपनी कार लेकर और यहाँ एपिसोड खत्म होता है। पर एपिलॉग में दिखाया जाता है जिस दिन जंगून ने सुसाइड करने की सोची उस दिन वो सुबह उठकर गोउन के लिए उसने बहुत बड़ा ब्रेकफास्ट बनाया और उसे कहा कि तुम अच्छे से खा लेना, और निकलती है। गोउन अपने नींद में होती है पर फिर भी वो अपनी बहन को ढूंढती है और जंगून कहती है, पर आवाज़ ना आने पर वो फिर से सो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।